तो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो आपका लगन चार्ट में कोई लगन बन रहा है और आपका D9 चार्ट में कोई और ही लगन बन रहा है। तो इस प्रकार से जब दोनों चार्टों को आप अपने कुंडली में देखेंगे तो किस प्रकार से आप अपनी मैरिड लाइफ को देख सकते हैं। और जो आपका, क्योंकि D9 चार्ट की बात हो रही, तो जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ हो वो कैसा रह सकता है, आपकी प्रारंभिक जीवन कैसा रह सकता है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपकी जो लाइफ है उसका मूवमेंट किस तरफ जा सकता है, मैरिड लाइफ कैसी रह सकती है, जीवन साथी कितना सपोर्टिव हो सकता है, या मैरिज के बाद क्या कुछ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। यहाँ पे हम विचार कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपका लगन कुंडली में यदि वृषभ लगन है और अगर D9 चार्ट में अगर कर्क लगन है, तो यहाँ आप इसको कैसे देखेंगे, किस तरीके से आप इसको लेंगे अपनी लाइफ में। वृषभ लगन यानी आपका D1 चार्ट का है, तो मतलब आप ऊपर से अगर आपको कोई देखता है, आपका फर्स्ट लुक या आपका फर्स्ट इंप्रेशन, तो वो ये आपके चार्ट से जज करेगा आपको। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा सुशील व्यक्ति, एक सुंदर व्यक्ति, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे व्यक्ति और एक काफ़ी स्टेबल विचारों वाले व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान और फ्रेंडली नज़र आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक नज़र आ सकते हैं। लेकिन आप हमेशा जीवन में इस समय भौतिक संसाधनों को, भौतिक सुविधाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, शुक्र आपके लगन के स्वामी होने की वजह से, और सौंदर्य को भी काफ़ी प्रायोरिटी दे सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाएगा तो आप अपने थॉट्स में ज़्यादातर स्टेबल रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रारंभिक जीवन में उतनी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई हो, आपको उतना ज़्यादा फेम वगैरह भी नहीं मिला हो। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका D9 चार्ट में, मान लो कर्क लगन है, कर्क लगन होने से यहाँ पर संवेदनशीलता बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ हद तक आपका पारिवारिक रूप से जो रिलेशन है वो महत्वपूर्ण होगा। आपस में जीवन साथी के साथ जो रिलेशनशिप है, मानसिक तौर पे एक दूसरे से जो लगाव या जुड़ाव है वो महत्वपूर्ण होगा। इस हिसाब से आपके लिए धन और जो सुख है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपसी जो सहयोग है, आपस में एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सहयोग करना, वो सब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके चार्ट में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है वो वृषभ लगन से कहीं ना कहीं कर्क लगन की ओर ट्रांसफॉर्म हो रही है, जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी केयर, ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो जीवन साथी से यहाँ ज़्यादा बेहतर सहयोग आपको मिल सकता है ऐसे केस में। लेकिन आप ये जरूर चेक करिए कि आपका जो वृषभ लगन वाला चार्ट है, D1 चार्ट, उसमें क्या लगन में कोई प्लैनेट है, क्या सप्तम में कोई प्लैनेट है। क्योंकि लगन में स्थित ग्रह जो होगा या सप्तम में स्थित जो ग्रह होगा वो आपकी मैरिड लाइफ या आपकी ओवरऑल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित करेगा। इस दृष्टिकोण से फिर आप D9 चार्ट में भी ये सब चेक करिए कि आपके लगन या सप्तम में कोई भी यदि प्लैनेट है, तो वो भी आपके ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगा। तो वो जीवन साथी के स्वभाव को, उनकी तरफ से आपको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इन सबको प्रभावित करेगा। अब जीवन साथी से कितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, कितना ज़्यादा सहयोग आपको नहीं मिलेगा, या मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाएगी, यहाँ लगन और सप्तम में जो दोनों ही कुंडलियों में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम होगा। और अगर मान लो प्लैनेट्स अगर शुभ हैं, ज़्यादातर अगर अच्छी स्थिति में है, तो आपको काफ़ी सहयोग मिल सकता है। और इवन यहाँ तक कि आपने जो भी एक्सपेक्ट नहीं किया वैसा वैसा भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हम एक तो ये मान ही सकते हैं कि वृषभ लगन अगर D1 में है और अगर D9 में अगर कर्क लगन है, तो लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा संतुलित नज़रिए से आपकी रहेगी। आप बहुत ही ज़्यादा संतुलित रहेंगे अपनी लाइफ में, जहाँ पर सुख साधन भी हैं, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति केयर भी है, धन और समृद्धि भी है। जहाँ पर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप एक बहुत ही अच्छा, एक सुंदर और संतुलित जीवन जी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली आप हो सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर अब लगन और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का तो रोल होगा ही, लेकिन इन भाव के जो स्वामी हैं, लगन के स्वामी और सप्तम के स्वामी, इनका रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो D1 चार्ट में आपके जो लगन के स्वामी बनेंगे वो शुक्र बनेंगे और सप्तम के स्वामी बनेंगे मंगल। तो इनकी स्थिति, साथ ही साथ जो आपका कर्क लगन का चार्ट बना है, इसमें आपके लगन के स्वामी चंद्रमा बनेंगे और सप्तम के स्वामी शनि बनेंगे। ऐसे केस में देखा जाए तो सबसे पहले जब मैरिड लाइफ की बात आती है, तो नवांशा आपका कर्क लगन का है, इसलिए यहाँ पर भावनात्मक रूप से जो आपके रिश्ते हैं, रिश्तों में जो आपसी प्रेम है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दूसरे के प्रति आप कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, और भावनात्मक रूप से आपका जो लगाव हो वो वास्तव में कैसा है, या आपकी लाइफ की रियलिटी कैसी है। यहाँ पर अब जितने ज़्यादा रिश्तों में भावनात्मक रूप से लगाव रहेगा या गहराई रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपका बेटर होगा रिलेशनशिप। इस हिसाब से देखा जाए तो आप पूरी तरीके से समान रूप से एक संतुलित जीवन की आशा कर सकते हैं जीवन साथी के आने के बाद। विवाह के बाद आपके जीवन में मानसिक तौर पे कुछ हद तक उथल पुथल जरूर हो सकती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो वृषभ से कर्क की ओर ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो सकती है, मानसिक तौर पे आप ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं अपनी मैरिज से। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा संस्कारी रहेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, साथ ही साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और आपसी एक दूसरे के प्रति सहयोग
और मान सम्मान भी। जीवन साथी के स्वभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क लगन होने के कारण भले ही शुरुआत में जीवन साथी का जो स्वभाव है या उनका जो नेचर है वो कैसा भी हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपके प्रति बहुत ज्यादा दयालु या बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे और परिवार के साथ मिलजुल कर आपका जीवन साथी रहने वाला हो सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी हर छोटी से छोटी जरूरत या आपकी हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नीड का ध्यान आपका जीवन साथी रखेगा और आपकी हर खुशी या आपके सुख दुख में आपका जीवन साथी शामिल होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन साथी आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव या टैलेंटेड मिलने के चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगा या पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि आपका जो D1 चार्ट में जो वृषभ लगन है उसकी वजह से आप भी अपने जीवन साथी के प्रति उतने ही सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन लगन या सप्तम में कोई क्रूर ग्रह आ गए तो उसका प्रभाव भी जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभाने वाला जीवन साथी या एक हरदम आपको सपोर्ट करने वाला जीवन साथी जो आपके प्रति हमेशा समर्पित है हर कंडीशन में, ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। आपके कैरियर में काफ़ी सारे अच्छे बदलाव या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि इस केस में जीवन साथी पूरी तरीके से आपके प्रति सपोर्टिव रहेगा। साथ ही साथ शादी के बाद में सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा बढ़ना, कैरियर में मान सम्मान बढ़ना या कैरियर में उच्च पद मिलना संभावित है। आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह होने के पश्चात में आपका खुद का मकान, गाड़ी वगैरह, घर वगैरह या जमीन वगैरह खरीदने का चांस बहुत अच्छा बन सकता है। इसमें जीवन साथी का काफी बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ आपके आर्थिक रूप से संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ आपके बचत और निवेश से संबंधित निर्णय भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा, अगर कैरियर के दृष्टिकोण से अगर आप कुछ नया तलाश रहे हैं, आप मैरिज होने के बाद कैरियर में कुछ बड़े चेंजेस चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वृषभ और जो कर्क लगन के जो आपके लगन चार्ट बन रहे हैं दोनों ही कुंडलियों में, उस हिसाब से अगर डिसाइड करेंगे तो फाइनेंस का फील्ड चुन सकते हैं, बैंकिंग को चुन सकते हैं, कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेस चुन सकते हैं, इवन रियल एस्टेट भी आप चुन सकते हैं। यहाँ पे फिर बहुत सारी अन्य संभावनाएं भी आती हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, यानी क्रिएटिव वर्क वाले जो भी हैं वो सब। इसके अलावा आप ज्वेलरी वगैरह को चुन सकते हैं, सरकारी क्षेत्र को चुन सकते हैं या कोई भी कलात्मक क्षेत्र को चुन सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन आपको भावुकता पर नियंत्रण रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा मैरिज के बाद, क्योंकि भावुकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करेगी। तो अब चंद्रमा का मजबूत होना आपके चार्ट में उतना ही जरूरी है। चंद्रमा आपके D1 चार्ट में भी मजबूत हो, अगर आपके आपके D9 चार्ट में भी अगर मजबूत हो, तो आप जितने भी प्रकार के चेंजेस आएंगे उनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे हर तरीके से अगर देखा जाए तो विवाह के पश्चात जीवन साथी कभी कभी जरूरत से ज्यादा भावुक या मूडी हो सकता है, तो उनके साथ आपको अपना जो रिलेशन है वो काफी बेहतर रखना होगा इस दृष्टिकोण से। और क्योंकि आपका यहाँ पे शुक्र और चंद्र का एक तरीके से ये मेल ही बोल सकते हो कि आपका इधर जो लग्नेश है D1 में वो शुक्र है और उधर आपका चंद्र का जो लगन बन रहा है कर्क लगन, उस वजह से लग्नेश चंद्रमा है। इसलिए यहाँ पे मुख्य तौर पे जो आर्थिक समृद्धि है उसके आने, जीवन में ज़्यादा स्टेबिलिटी आने, ज़्यादा मैच्योरिटी आने की संभावना जरूर है। बट चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण बेसिकली आप में जो केयर टेकिंग एबिलिटी है वो भी रहेगी, आपकी इमेजिनेशन अच्छी रहेगी, आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा सहयोग रहेगा। तो यहाँ पर बेटर चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे, अपनी लाइफ में कुछ नया और कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव आप देखेंगे। चंद्र का लगन होने की वजह से हालांकि आपकी जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होगी, हमेशा आपकी जो लाइफ होगी वो हमेशा बदलती हुई रहेगी, बहुत स्टेबल भी नहीं होगी। लेकिन जो शुरुआती फेज है वो थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी साबित नहीं होगा। कुछ हद तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, इमोशनली इश्यूज या एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब आप अपने जो यहाँ लगन और सप्तम के स्वामी हैं या लगन या सप्तम में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनको देखिए, साथ साथ में अपनी महादशा को भी विचार करिए। इसके अलावा आपके जीवन साथी का जो चार्ट है उनका उनका लगन चार्ट और उनका D9 चार्ट वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है।